नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नोट्स लिखवाने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों मैंने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नोट्स लिखवाए हैं। यदि आपने वह पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों जरूर देखिए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का हमारा अब टॉपिक जो है वह है दर्पण। क्या है दोस्तों? दर्पण। तो पहले आप समझिए कि दर्पण क्या होता है। तो दोस्तों, कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश, जिसे दोस्तों हम कलई भी कहते हैं, करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, दर्पण कहलाता है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि कोई चिकना तल, दोस्तों मान लीजिए मेरे पास कोई चिकना तल है। चिकना तल कैसे होता है दोस्तों? देखिए, चिकना तल ऐसे होता है। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि इस चिकने तल के एक पृष्ठ पर, अब दोस्तों इसके दो पृष्ठ है, एक तो ऊपर वाला पृष्ठ है और एक नीचे वाला पृष्ठ है। तो ये कह रहा है कि एक पृष्ठ पर पॉलिश करके, तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर वाले पृष्ठ पर क्या कर लेता हूं दोस्तों, पॉलिश कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं दोस्तों? पॉलिश कर देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले इस पृष्ठ पर ये पॉलिश करे दे रहा हूं मैं। ये दोस्तों मैं डंडा खींच के बता रहा हूं, मैंने यहां क्या कर दिया दोस्तों, इस पर पॉलिश कर दिया। मैंने क्या कर दिया दोस्तों? पॉलिश कर दी ऐसे करके। ये मैंने दोस्तों क्या कर दी, इस ऊपर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दी है। तो दोस्तों जो इसका नीचे वाला पृष्ठ है, दूसरा जो पृष्ठ है, वह परावर्तक बन जाता है। क्या बन जाता है? परावर्तक। मतलब उस पर कोई भी प्रकाश की किरणें यदि डलती है या आती है तो वह प्रकाश किरणें उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएंगी जिस माध्यम से वह प्रकाश किरणें आई थी। तो दोस्तों मेरे नीचे वाला पृष्ठ क्या बन गया? परावर्तक पृष्ठ बन गया। तो अब दोस्तों ये जो है ना, ये अब मेरा दर्पण हो गया है। ये मेरा क्या हो गया? दर्पण हो गया। अब इसे मैं क्या कहूंगा? दर्पण कहूंगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया? यदि कोई चिकना तल हमारे पास है और उसके एक पृष्ठ को हम पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है तो वह दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? दर्पण कहलाता है। आपको इस चित्र के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, अब आप इसे समझिए। दोस्तों पहला तो होता है हमारा समतल दर्पण। क्या होता है दोस्तों? समतल दर्पण। दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। तो पहले दोस्तों हम समतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण होता है दोस्तों सीधा, ये वाला जो सीधा, यदि कोई सीधा दर्पण है हमारे पास उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब दोस्तों समतल दर्पण, तो आपको समझ में आया समतल दर्पण किसे कहते हैं। अब दोस्तों समतल दर्पण में आप, अभी समतल दर्पण में कह क्या रहा है? समतल दर्पण में कह रहा है यदि समतल कांच के प्लेट के एक ओर चांदी की पॉलिश की जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है मेरा गोलीय दर्पण, कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दें तो यह गोलीय दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? गोलीय दर्पण बन जाता है। आप इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। देखिए दोस्तों मेरे पास ये दो खोखले गोले हैं। अब मैंने क्या करा, इस खोखले वाले गोले का एक छोटा सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा मैंने काट दिया। मैंने क्या कर दिया दोस्तों? काट दिया। और इसके जो उभरा हुआ पृष्ठ है दोस्तों, ये जो उभरा हुआ पृष्ठ है, इस उभरे हुए पृष्ठ पर मैंने क्या कर दी दोस्तों? पॉलिश कर दी। क्या कर दी? पॉलिश, जिसे हम कलई भी कहते हैं। अब मैंने जब इस पर पॉलिश कर दी तो जो इसका दबा हुआ पृष्ठ है, ये अंदर वाला जो पृष्ठ है दोस्तों, ये वाला, अब ये पृष्ठ जो है मेरा परावर्तक पृष्ठ बन गया। क्या बन गया दोस्तों? परावर्तक पृष्ठ। तो दोस्तों ये मेरा परावर्तक पृष्ठ बनते ही ये मेरा गोलीय दर्पण बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? मेरा गोलीय दर्पण बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों मैंने दूसरा एक और खोखला गोला लिया है।
अब मैंने इसका भी एक हिस्सा काटा, देखिए दोस्तों यहां से काटा है, ए और बी से काटा है। अब दोस्तों ए और बी से काटने के बाद मैंने इस खोखले गोले का जो काटा हुआ हिस्सा है ना, इसके जो दबा हुआ अंदर का जो भाग है इस पर पॉलिश करी, इस पर क्या करी दोस्तों, पॉलिश करी। तो ये जो बाहर वाला पृष्ठ है, जो बाहर वाला पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ बन गया। तो ये भी गोले दर्पण हो गया। तो दोस्तों आपको समझ में आया गोले दर्पण किसे कहते हैं? जब हम किसी खोखले गोले का कुछ भाग काटकर उसके एक साइड एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें तो वह मेरा क्या बन जाता दोस्तों, गोले दर्पण बन जाता। वो क्या बन जाता दोस्तों, गोलीय दर्पण बन जाता है। अब दोस्तों गोले दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला तो होता है मेरा अवतल दर्पण। क्या होता है दोस्तों? अवतल दर्पण। और एक दूसरा होता है, वो होता है मेरा उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो पहले हम अवतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो दोस्तों अवतल दर्पण देखिए, पढ़िए पहले दोस्तों। इस दर्पण के उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है। तो दोस्तों ये जो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण मेरा इसी गोले से कटकर आया है। देखिए दोस्तों, जब मैंने ये वाला हिस्सा काटा और इस वाले हिस्से को काटकर जब मैंने इसके उभरे हुए जो उभरा हुआ पृष्ठ है इस पर पॉलिश करी, तो मेरा जो अंदर का दबा हुआ पृष्ठ है ये मेरा परावर्तक पृष्ठ बन गया। अब जो परावर्तक पृष्ठ बनते ही इसको हम, इस दर्पण को कहेंगे क्या? इस दर्पण को कहेंगे दोस्तों हम अवतल दर्पण। क्या कहेंगे दोस्तों? अवतल दर्पण। तो दोस्तों मैंने परिभाषा में भी यही लिखा है कि इस दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए उभरी हुई पृष्ठ पर मैंने क्या करा, पॉलिश करी, और जो अंदर का दबा हुआ पृष्ठ है दोस्तों, देखिए ये मेरा परावर्तक पृष्ठ बन गया। अब देखिए इसी परावर्तक पृष्ठ में मैंने कोई आपतित किरणें आती हैं तो इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं। क्या हो जाती है दोस्तों? परावर्तित हो जाती हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण। तो समझ में आएगा अवतल दर्पण कहां से निकला? खोखले गोले से कटकर ही निकला है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए इससे आगे, देखिए इससे आगे क्या है? इससे आगे है दोस्तों उत्तल दर्पण। मैंने बताया नहीं कि गोले दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अब उत्तल दर्पण के बारे में समझिए। तो दोस्तों देखिए उत्तल दर्पण में आप पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा है। इस दर्पण के दबे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। तो दोस्तों ये अब उत्तल दर्पण कहां से आया, पहले इसे समझिए। उत्तल दर्पण कहां से बना? तो दोस्तों मैंने कहा एक खोखला गोला लिया और खोखले गोले का कुछ हिस्सा मैंने काट दिया और मैंने क्या करा, इसकी दबी हुई पृष्ठ पर क्या कर दिया, पॉलिश कर दी। दबी हुई पृष्ठ पर क्या कर दी दोस्तों, पॉलिश कर दी। तो ये जो उभरा हुआ पृष्ठ है इसका, ये पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन गया। क्या बन गया? परावर्तक पृष्ठ। तो इस पूरे दर्पण को हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? उत्तल दर्पण। तो समझ में आया दोस्तों उत्तल दर्पण कहां से आया, कैसे बनता है उत्तल दर्पण? देखिए मैंने भी यही करा, ये कटा हुआ हिस्सा ही है और इस कटे हुए हिस्से का जो दबा हुआ पृष्ठ है उस पर मैंने पॉलिश करी है और उभरे हुए पृष्ठ क्या बन गया दोस्तों? परावर्तक पृष्ठ बन गया है। और जब परावर्तक पृष्ठ हो गया तो इस दोस्तों परावर्तक पृष्ठ पर क्या आई, आपतित किरणें आई जो इस दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो ये मेरा क्या है? उत्तल दर्पण है दोस्तों। क्या है? उत्तल दर्पण। और दोस्तों मैंने परिभाषा भी सेम इसी तरीके से लिखी है या कि इस दर्पण में दबे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। तो दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई? दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। क्या है दोस्तों? गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो दोस्तों अब आपको गोलीय दर्पण के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। तो दोस्तों आपको इन सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप गोलीय दर्पण के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है, इसमें किस तरीके से प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं, अपवर्तित होती है, तभी आप समझ पाएंगे। तो मैं आपको इस चित्र के माध्यम से सब कुछ समझाता हूँ गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो हमारा पहला जो टॉपिक डालना है, आपको पहला पॉइंट डालने के बाद दर्पण का ध्रुव डालना। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? दर्पण का ध्रुव। तो पहले आप दर्पण के ध्रुव के बारे में समझ लीजिए कि दोस्तों दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो दर्पण में परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दोस्तों ये कह रहा है कि परावर्तक तल के जो केंद्र बिंदु होगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा ध्रुव होगा। अब दोस्तों मैंने आपको परावर्तक तल के बारे में बताया था कि यदि हमारे पास कोई चिकना तल है
तो उस चिकने तल के एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर दें तो दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है, मेरा परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो दोस्तों उसी परावर्तक पृष्ठ के जो बीच में जो केंद्र बिंदु होगा वही मेरा क्या होगा, ध्रुव होगा। तो दोस्तों देखिए मेरा ये पहला वाला ये मेरा पहला वाला दर्पण कटा हुआ है। अब मैंने क्या करा, इसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या करी, पॉलिश करी, तो मेरा अंदर का दबा हुआ पृष्ठ क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ बन गया। तो इस परावर्तक पृष्ठ के जो बीच का बिंदु है वो मेरा क्या है, ध्रुव है। तो दोस्तों बीच का बिंदु क्या है, मेरा P है। क्या है दोस्तों, P तो है। M और M डैश का जो बिंदु है बीच का वो क्या है, ये P तो है, P तो आ रहा बीच में, तो ये दोस्तों P जो है मेरा ध्रुव है, P क्या है, मेरा ध्रुव है। इसी प्रकार दोस्तों देखिए मैंने इस खोखले गोले में से कुछ हिस्सा काटा और इसके दबे हुए पृष्ठ पर, जो दबा हुआ पृष्ठ है इस पर मैंने पॉलिश करी, तो उभरा हुआ पृष्ठ मेरा क्या बन गया, उभरा हुआ पृष्ठ मेरा परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो इस परावर्तक पृष्ठ के बीच का जो बिंदु है वो क्या है, मेरा P है। ये P दोस्तों ध्रुव है हमारा, P क्या है दोस्तों, ध्रुव है। तो बीच का बिंदु ये है, तो बीच के बिंदु को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ध्रुव को किससे निरूपित करते हैं, P से। तो ये मेरा क्या होगा, ध्रुव, ध्रुव हो गया। ध्रुव को किससे निरूपित करते हैं, P से। तो दोस्तों आपको समझ में आया ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, समझ में आया। अब दोस्तों आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, वक्रता केंद्र। कि अब ये वक्रता केंद्र क्या होता है। तो दोस्तों गोले दर्पण के कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दोस्तों फिर से पढ़िए परिभाषा, गोले दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो दोस्तों इसे आप चित्र के माध्यम से समझिए। आप इसे इस चित्र के माध्यम से समझिए। मान लीजिए दोस्तों मेरे पास ये खोखला गोला है, ये क्या मेरे पास खोखला गोला। अब मैंने इस खोखले गोले से ये वाला हिस्सा काटा है, ये वाला क्या काटा है दोस्तों, हिस्सा काटा है। तो जो ये वाला जो हिस्सा किस खोखले गोले का, इस वाले खोखले गोले का। तो इस खोखले गोले का एक केंद्र होता है, वो केंद्र क्या है दोस्तों, ये वाला। आपने देखा होगा कि जब कोई गोला खींचते हैं तो उस गोले का एक केंद्र होता है, तो वो जो केंद्र है वही केंद्र मेरा क्या है, वक्रता केंद्र है। तो इस गोले का जो केंद्र है वो क्या है, ये है। और इसी केंद्र को हम क्या कहेंगे दोस्तों, वक्रता केंद्र कहेंगे। और वक्रता केंद्र को किससे निरूपित करते हैं, C से निरूपित करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों देखिए मैंने एक खोखले गोले में से ये वाला हिस्सा काटा, तो ये जो खोखला गोला है किसका हिस्सा, इस वाले खोखले गोले का, इसी वाले का हिस्सा है। अब इस खोखले गोले का केंद्र क्या है, ये है। तो ये केंद्र, इसी केंद्र को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो आपको समझ में आया वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या दोस्तों दोस्तों अगला टॉपिक है वक्रता त्रिज्या। क्या है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या। अब दोस्तों आप समझिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए इसे पढ़िए दोबारा। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों आपको समझ में आया, एक और बार पढ़िए। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। आप इसे बात को दोस्तों एक उसी चित्र के माध्यम से समझिए। अब दोस्तों देखिए मेरे ये खोखला गोला है, इसमें से मैंने कुछ हिस्सा काटा, ये वाला हिस्सा काटा है। अब जो ये हिस्सा काटा है कौन से खोखले गोले से काटा है, इस वाले खोखले गोले से। तो दोस्तों इस खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी, देखिए दोस्तों त्रिज्या क्या हमारी, ये वाली हमारी दोस्तों त्रिज्या है। दोस्तों ये M और जो C है ना, M और C की जो दूरी है, यह C और P की जो दूरी है, ये हमारी वक्रता त्रिज्या है। ये क्या है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या किससे निरूपित करते हैं, R से। देखिए दोस्तों यहाँ लिख भी रखा है, C और P तक की दूरी क्या है, R। और R को क्या कहते हैं दोस्तों, हम वक्रता त्रिज्या। देखिए दोस्तों यहाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा भी हुआ है। समझ में आया दोस्तों। या तो M और C को वक्रता त्रिज्या कहेंगे या C और P को कहेंगे, दोनों में से किसी को भी वक्रता त्रिज्या कह सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों M और C की ये वक्रता त्रिज्या या C और P की जो दूरी है ये हमारी क्या, वक्रता त्रिज्या। क्या है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या। समझ में आया दोस्तों, ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या। समझ में आया दोस्तों वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। अब दोस्तों देखिए हमारा अगला टॉपिक है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों पढ़िए, दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो दोस्तों दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। आप इसे भी चित्र के माध्यम से समझिए। अब दोस्तों देखिए वक्रता केंद्र पर लाइन खींची हुई है, वाली लाइन, और
ध्रुव पर भी लाइन खींची हुई है। तो दोस्तों ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन मेरे क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है दोस्तों, मुख्य अक्ष। ये जो लाइन है मेरी P और C वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या है मेरी, मुख्य अक्ष। क्या है दोस्तों, मुख्य अक्ष। समझ में आया। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव, P और वक्रता केंद्र पर जो खिंची हुई लाइन होगी वो मेरी क्या होगी दोस्तों, मुख्य अक्ष होगी। क्या होगी दोस्तों, मुख्य अक्ष। समझ में आया। आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है मुख्य फोकस या फोकस किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप इसे भी समझिए, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों आप इसे चित्र के माध्यम से समझिए। दोस्तों देखिए, मैंने आपको समझाया था कि P और C पर जो लाइन खींची होगी, जो लाइन खींची होगी वो मेरी क्या होगी, मुख्य अक्ष होगा। वो मेरा क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि मुख्य P क्या होता मेरा, P होता ध्रुव और C क्या होता वक्रता केंद्र। अब इस पर जो लाइन खींची होगी वो मेरी क्या होगी, मुख्य अक्ष। अब देखिए दोस्तों, इसी मुख्य अक्ष के समांतर हमारी आपतित किरणें आ रही हैं। ये क्या आ रही हैं दोस्तों, आपतित किरणें, जो एक एक करके आ रही हैं। अब ये जो आपतित किरणें आ रही हैं ना, ये दर्पण से टकराने के बाद एक ही बिंदु पर आके मिल रही है। जितनी भी आपतित किरणें आ रही हैं, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, पांचवी वाली, ये जितनी भी आपतित किरणें आ रही हैं, ये सारी कहाँ मिल रही है, इस वाले बिंदु पर मिल रही है। तो जिस बिंदु पर ये मिलेंगे वो बिंदु मेरा होगा फोकस। क्या होगा दोस्तों, फोकस। समझ में आया दोस्तों। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, F से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है। समझ में आया दोस्तों। ये जितनी पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली जितनी भी आपतित किरणें आ रही है टकराने के बाद या परावर्तन के बाद, ये कौन से बिंदु पर मिल रही है, इस वाले बिंदु पर। जितनी भी सारी आपतित किरणें सारी इसी बिंदु पर मिल रही है और इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस। इसी प्रकार दोस्तों उत्तल दर्पण में भी ऐसे ही होता है। ये जितने भी आपतित किरणें आ रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये जितनी भी आपतित किरणें आ रही हैं, देखिए दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तित होने के बाद या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और देखिए ये सारी मिलती हुई प्रतीत कौन से बिंदु पर हो रही हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण में, इस वाले बिंदु पर। और ये बिंदु मेरा क्या होगा, फोकस, मुख्य फोकस। क्या कहेंगे दोस्तों, मुख्य फोकस। समझ में आया दोस्तों, किसे कहते हैं, मुख्य फोकस। आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, छोटे वाले F से प्रदर्शित करते हैं। किसको, फोकस दूरी को। इसे भी आप चित्र के माध्यम से समझिए, चित्र के माध्यम से। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि दर्पण का जो ध्रुव होता है वो P होता है और जो फोकस, मुख्य फोकस होता है ये F, जिस पर सारे आपतित किरणें मिलती हैं, वो क्या होता है मेरा, मुख्य फोकस। अब दोस्तों मुख्य फोकस और ध्रुव P के जो बीच की दूरी होगी, ये वाली जो बीच की दूरी होगी दोस्तों, ये वाली, ये जितनी भी बीच की दूरी होगी ये मेरी क्या होगी दोस्तों, फोकस दूरी होगी। ये वाली जितनी भी दूरी है, दो आप जो देख रहे हैं, ये मेरी फोकस दूरी होगी। इस P और इस मुख्य फोकस की जो बीच की दूरी है ये वाली, ये मेरी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। क्या होगी दोस्तों, फोकस दूरी। समझ में आया। ध्रुव तथा मुख्य फोकस की जो बीच की दूरी है वो मेरी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। क्या होगी दोस्तों, फोकस दूरी। समझ में आया दोस्तों, फोकस दूरी किसे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है फोकस तल। फोकस तल किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, बस आप इसकी परिभाषा याद कर लीजिए। फोकस बिंदु से होकर जाने वाली तथा दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। क्योंकि ये ज्यादा नाम पूछे जाते हैं, इसकी जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 1 या 2 नंबर का पूछ लिया जाता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों आप पहले पढ़ लीजिए इसके बारे में। दोस्तों देखिए दोस्तों, यह गलत लिखा है, द्वारा का था, या द्वारा जो लिख रहा है या द्वारा का आएगा, ये गलत लिख रहा है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी के बराबर होती है। तो दोस्तों जो हमारी त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या, वो हमारी जो फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी, उस फोकस दूरी की दुगनी होती है। हमारी जो वक्रता त्रिज्या होती है R, वो क्या होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। इसीलिए दोस्तों ये हो गया हमारा R बराबर 2F।
क्या हो गया, r बराबर 2f, या हम f बराबर इसे r/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, r/2। ये 2 हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले गए, तो ये मेरा f बराबर r/2 हो गया है। तो दोस्तों आपको समझ में आया गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण की के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी के बराबर होती है। तो दोस्तों r बराबर 2f या f बराबर r/2। दोस्तों इस सूत्र के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इसके अंकित प्रश्न भी सबसे ज्यादा इसी पर आते हैं। तो दोस्तों इस सूत्र को याद रखिए। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों ये इस वीडियो में यदि आपको कहीं से दिक्कत आई है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको उसके बारे में अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।